अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता की बीवी प्रज्ञा मिश्रा हैं? बोलते कमेंट कर देते। ये फैंटास्टिक, मैं चाहती थी इस हाँ। बारे में बात हो। हाँ, अभी याद आ गया। कुछ लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता भरत यादव की बीवी प्रज्ञा मिश्रा हैं। तो भाई यादव तो हैं हम, और ऐसे कोई योगी आदित्यनाथ जी की तरह मुझे यादव जाति में पैदा होने पर गर्व नहीं है। बाय डिफॉल्ट पैदा हुए हैं, किधर भी पैदा हो जाते तो कोई दुख भी दिक्कत नहीं है। है। हाँ, दुख भी नहीं है। कहाँ किधर भी पैदा हो जाते तो अपने को कोई दुख नहीं था। किधर भी पैदा मौर्य समाज में पैदा हो जाते, यादव समाज में पैदा हो गए, ब्राह्मण समाज में पैदा हो जाते। कुछ लोग कहेंगे कि तुम जो है, तुम्हारे ससुर कर्म ही नहीं होंगे इतने अच्छे कि तुम ब्राह्मण समाज में पैदा होगा। ये समाज है, देखो समाज को आप रोक नहीं सकते। लेकिन एक चीज भैया हम बता दें, समाजवादी पार्टी के कोई नेता वेता नहीं है हम, समझ रहे हैं। एक किसान के लड़के हैं, 26 साल हमने किसानी की है, कौन गोड़े हैं, 26 साल खेत वेत हमारे बहुत हैं, ये बात सही है। आम के बाग हमारे बहुत हैं, ये भी बात सही है। लेकिन कोई नेता नाता नहीं है। 13 साल करियर के हमने टीवी चैनलों में काम किया है, जिसमें से 5-6 साल नोएडा में बिताए हैं, जिसमें इंडिया न्यूज़ हो गया, जिसमें समाचार प्लस हो गया, जिसमें नेटवर्क 18 हो गया, जिसमें ETV हो गया, जिसमें न्यूज़ एक्सप्रेस हो गया, जिसमें न्यूज़ नेशन हो गया, जिसमें आप बोलते रहिए जिसमें अरे यार इतने चैनल याद नहीं आते हैं ना, जिसमें भारत समाचार हो गया, जिसमें ऐसे ही तमाम सारे चैनलों में हमने ज़िंदगी के 13 साल दिए हैं, 13 साल बिताए हैं। तो हम कोई नेता वेता नहीं है। उसके बाद अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है। ये छोटी सी 5-6 लोगों की टीम है हमारी, जो अभी यहाँ है। कोई अनैतिक काम नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, दारू का ठेका भी नहीं है, शराब का ठेका भी नहीं है, कोई मॉल भी नहीं है, खनन में हमारे ट्रैक्टर भी नहीं चलते, खनन में हमारे ट्रक भी नहीं चलते, कोई हम खनन भी नहीं कराते, बालू भी नहीं खुदवाते, मोरंग भी नहीं खुदवाते। हम किसी पार्टी का सपोर्ट भी नहीं है। किसी पार्टी से आप संपर्क करो तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करे तो कुछ काम वाम किए जाए। हाँ, कोई पार्टी वाला अरे धन किधर से भी आए, कोई लोग दे दो यार गरीब आदमी को कुछ। हाँ, तो इन बच्चों की सैलरियाँ हम बढ़ा दें बहुत वैसे सैलरी तो ठीक देते हैं भाई तुम लोग को। ये वाली बात सही नहीं है कि मतलब बहुत कम पैसे देते हैं। पैसे हम इन लोगों को बहुत ज़्यादा देते हैं। और सैलरी मिलते ही पहले जाते हैं मूवी देखने, शॉपिंग करने। तो ये बात पता नहीं ये कौन फैला देता है कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये नेतागिरी से अपना कोई दूर तक का संबंध नहीं। ना कुर्ता, ना कभी वो कोटी, ना टोपी, कैसे पहचान लेते हो भाई समाजवादी पार्टी के नेता? अब क्या सोच के, मतलब नहीं सोच भी है ये। अच्छा, एक चीज और है। हाँ। जो IT सेल के जो लोग लिखते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, मुझ दीनहीन आदमी को, हैं, किसान के लड़के को समाजवादी पार्टी का नेता लिखते हैं, उसमें से कम से कम नहीं तो 8 से 9 मेरे दोस्त हैं जो कभी न्यूज़ चैनलों में मेरे साथ रहे, जो कभी मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया है तकरीबन 3 साल। तो जो कॉल सेंटर में मेरे साथ रहे, जो न्यूज़ चैनलों में मेरे साथ रहे, कुछ मेरे सीनियर रहे, कुछ मेरे जूनियर रहे, उनमें से 6 से 7 लोग लखनऊ IT सेल में मेरे जानने वाले काम करते हैं। और साले तुम लोग जानबूझ के हमको समाजवादी पार्टी के नेता लिखते हो, अल्लाह गरीबी के दिनों में नोएडा से लेके हैदराबाद तक, मुंबई तक, पुणे तक, हैं, बेंगलुरु तक, साले आधी रोटी तोड़ के खाए हो तुम साले। अब IT सेल में बैठ के हमको समाजवादी पार्टी का नेता लिख देते हो। ये बात गलत है, हम नेता है नहीं। और अगर बनाना है कोई बढ़िया नेता बनाओ जो कुछ धन वन कमा सके, जो बढ़िया कोई मीडिया हाउस डाल सके। अपनी तमन्ना है आगे बढ़िया एक मीडिया हाउस चलाने का, बढ़िया लोगों की बातें आगे बढ़ाने का, लोगों की मदद करने का अपना सपना है। तो कोई फाइनेंसर हो तो बताना। हाँ बिल्कुल, नहीं ये चिप्पे से सीरियस बात है। क्योंकि भैया हमने लगभग 14 साल नौकरी की है। तो 14 साल की नौकरी में अपनी अच्छी खासी सैलरी हो गई थी। चैनल के हेड तक पहुंच गए थे शून्य से, यानी कि अपन इंटर्न से शुरू करके चैनल हेड तक हो चुके थे। चैनल हेड तक होते होते तनख्वाह अपनी ठीक हो गई थी। तो
वो जो तनख्वाह, हम दारू पीते नहीं, सिगरेट पीते नहीं, पान खाते नहीं, मसाला खाते नहीं, बियर पीते नहीं, ओल्ड मांग पीते नहीं, और कौन सी होती है लेमन कोई आती है वो बकार्डी लेमन हम पीते नहीं हैं। तो नहीं, नाम पता है, नाम देखते घर वाले पैसा मांगते नहीं, घर में मामला ठीक ठाक है, घर में मामला ठीक ठाक है। तो पैसा जो कमाया वो बचाया इनकम टैक्स देने के अलावा उसी से अपना प्रज्ञा जी का अपना प्रोडक्शन हाउस था, उसी प्रोडक्शन हाउस में कुछ और अंशदान अपने जीवन का लगा के हम लोगों ने कंपनी अपनी शुरू की है, उसी में काम करते हैं। कोई नेता परेता नहीं है, हमको लगता है यहीं पे एंड करना चाहिए। और हाँ, लेकिन एक बात हम पूछ रहे हैं, हमको थोड़ा बोलते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, ये हम अपने मतलब वो गेन करने के लिए कह रहे हैं, सिंपैथी गेन करने के लिए कह रहे हैं कि हम बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं बोलूं नहीं, तो आप तभी कहेंगे। तो मैं नहीं, बड़े पत्रकारों की ये ऐसे होता है, बड़े पत्रकार ऐसे करते हैं, जी 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 जी, बड़े पत्रकार ऐसे होते हैं। वो ऐसे वाले पत्रकार बिल्कुल चैनल हेड रहे हैं यार, हमने लोगों को माइक पकड़ना सिखाया है। चला गया था, इस वजह से मैंने हाँ, बड़े पत्रकार ऐसे रहते हैं, है क्या कहें Oh my God। ये टाइप। तो ये मसला है भैया, अब बंद करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में माइक है तो बार बार बंद होता है लेकिन बार बार चालू हो जाता है। ये एक अच्छे एंकर की निशानी नहीं है, नहीं है। एक अच्छे एंकर को हमेशा टाइम पर कट कर देना चाहिए, टाइम पर कट कर देना चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट बातें होना भी कि जरूरी आपने हाथ में माइक आईडी पकड़ी है, तो मुझे लगता है कि दर्शक भी आपको देख रहे होंगे, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि यू हैव दैट टैलेंट, यू हैव टू स्पीक। आप लोगों की बात, आप आम जन की बात रख सकते हैं, उनके हक की बात कर सकते हैं, तो आपको सामने आकर ये काम करना चाहिए। एंड आई एम नॉट अ समाजवादी नेता। अच्छा, तो अबे सालो क्या गजब बना दिए यार तुम लोग हैं। खत्म। हैं? नहीं, हम किसी आप को सबका blame नहीं अधिकार है, आप जो कमेंट करना चाहते हैं, जो अपनी राय रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। देखो, हर इंसान की अपनी विचारधारा है। मान लीजिए कि मैं हिंदुत्व को फॉलो करता हूँ, रिलीजन को फॉलो ज़्यादा करता हूँ, आप मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम रिलीजन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो आप उस माइंडसेट से सोचते हैं और मैं इस माइंडसेट से सोचता हूँ। लेकिन मैं और गंभीर करना चाह रही हूँ, अगर आप अपने इस शो में अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कर सकती हूँ। ये शो आपका है, मैंने आज माइक नहीं, मुझे खुशी है, मुझे पकड़ खुशी लिया है और दर्शक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब डिटेल और दर्शक बताएंगे कि मुझे माइक पकड़ना चाहिए कि नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मेरी वैसे तरफ- मैं मेरी तरफ से तो पूरी तरह हाँ है। मैं बोल नहीं पाता हूँ। बिल्कुल पकड़ना चाहिए। मैं भी बोलना दर्शक चाहूंगा। भी ताली बजाएं भरत जी के लिए। अरे ऐसा नहीं, देखो, बिल्कुल पकड़ना चाहिए भरत जी। मैं जो बात कहना चाह रही थी, गाड़ी निकल जाए फिर मैं आपको अरे कैमरे में दिख रहे हैं हम लोग कि नहीं? ओ चाचा, ठीक है, उधर तो चले गए सब लोग, मैं ये कहना चाह रही दिख रहे थे कि नहीं? हम वहाँ तक गए कैसे? मुझे समझ में नहीं, हम वहाँ तक कैसे चले वहाँ गए? चले गए कैमरे से बाहर। अच्छा भरत जी, मैं हाँ। ये कहना चाह रही थी कि अभी जो हम बात कर रहे थे हम्म। कि लोगों की मेंटालिटी पर हम बात कर रहे थे ना, बस इतनी सी चीज है कि मेंटालिटी Zoom in मत करना बेटा। कोई किसी की आपने जो अभी जो आप बात कर रहे थे कि हर किसी की अलग अलग मेंटालिटी होती है, लेकिन आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन अगर आप किसी को, यानी अगर जैसे हम पत्रकार हैं और अगर आपको लग रहा है कि इसके नाम के आगे फला जाती है, तो ये फला व्यक्ति अरे को छोड़ो support यार, ये करता होगा। समाज है, ये समाज है। आप गलत किसी सोच का, है। आप ये किसी, गलत सोच है, देखो बिल्कुल गलत नहीं, थोड़ा सा देखो, अपडेट करने की जरूरत है सर। इसी समाज में, हाँ वो बात ठीक है। नहीं, ये आप जो बात बता रहे हैं, चेंज की बात ये नहीं सबको करता, बट पता है। अपडेट करने की इसी सबको हाँ, पता है भरत इसी जी। समाज में तमाम सारे लोग सपोर्टर होते हैं, तमाम सारे लोगों को कोई बात भी अच्छी होते नहीं हैं, लगती है। सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं, हर जगह होते हैं, और दोनों आप इस पहलुओं बात का को स्वागत समझ नहीं है। पा रहे, जो नहीं मैंने नहीं, हम अभी समझ कहा। गए, हम समझ गए, नहीं सुनिए, समझ तो नहीं, हम जो समझ बात गए। आप कह रहे हैं, हाँ। आप जो बात कह रहे हैं कि तमाम लोग होते हैं, एक पार्टी का सपोर्ट करना ना करना वो एक अलग विजन है, कोई अलग बात नहीं, हम है समझ भरत गए। जी। देखिए दर्शकों, आप हाँ। आराम से अपनी बात रख सकते हैं, पक्ष में भी रख सकते हैं, विपक्ष में भी रख सकते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को काम करना चाहिए। अपनी अपनी राय डिफरेंट सबकी हो सकती है। प्रज्ञा जी का एक ही काम है, सरकार को चेताना, बताना, लोगों की बात पहुंचाना। अब ये तो शिकायती वे ही होगा, इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें प्रेम पत्र लिखा जाए, है ना? तो ये तो शिकायती वे ही होगा हमेशा कि भाई कोई शिकायत है, गड्ढा है तो ये शिकायत ही होगी। हाँ बिल्कुल। किसी ने कोई अगर पीड़ित है तो उसकी वो शिकायत ही होगी। जी हाँ। अगर कोई मार खाया है, कोई आग लगा ली है, कोई लाठी खाया है, या किसी के यहाँ रोड नहीं बनी है, या किसी को रातों रात जला दिया गया है और बताया जा रहा है, ये शिकायत तो है। सरकार को बताया जा रहा है, तो ये शिकायत ही है। और शिकायत पर ही तो काम होते हैं। आप नगर निगम में लीजिए, आप शिकायत
शिकायत करेंगे तभी तो गड्ढा भरेगा। आप शिकायत करेंगे तभी तो टूटा हुआ नल की टोटी सही होगी आपके यहाँ की। तो जब शिकायत करेंगे तो शिकायत को, उत्तर प्रदेश की सरकार में शिकायत सिर्फ को- एक गलती है कि वो अपनी शिकायत किसी की सुनना नहीं चाहते, सुन ही नहीं पाते, या नहीं, उनको शिकायत को विरोध मानते हैं तो विरोध मानते हैं। इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें क्या किया जा सकता है? आप जनता की पत्रकार हैं, जनता अगर मेजोरिटी में कहे कि भाई आप शिकायत करती रहिए तो आप चालू रखिए, बिल्कुल। और अगर जनता कहती है नहीं प्रज्ञा जी आप शिकायत मत कीजिए, जो हो रहा है उसको अच्छा कहिए, तो आप उसको अच्छा कहिए। जी, आफ्टर ऑल आपको क्या चाहिए? बिल्कुल ठीक बात। आपको क्या चाहिए? आपको जनता का साथ चाहिए ना। तो अगर मेजोरिटी ये कहती है कि आप शिकायत बंद करिए, हाँ। तो आपको शिकायत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर जो मेजोरिटी कहती है वही सही बात होती है। मेरे ख्याल से लोकतंत्र में तो ऐसा ही होता है, जो मेजोरिटी कहती है वही सही होता है, बिल्कुल ठीक बात। वही सही होता है। ऐसा नहीं है कि हिटलर ने अपने माइंड से सोचा और अपने माइंड से जर्मनी को चलाया, बर्बाद कर दिया, लोगों को मरवा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र है, जो मेजोरिटी सोचेगी वो सही दिशा में सोचेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज माइक मेरे हाथ में है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दर्शकों खुलकर अपनी बात रखिए। पक्ष में रखते हैं पक्ष में रखिए, विपक्ष में रखते हैं विपक्ष में रखिए। मैं भरत सबकी राय का स्वागत करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सारी टीमें सही बात करें, बिल्कुल एक लाइन की बात करें, आदर्श की बात करें। समाज की चीज़ें, समाज में कोई दुखी है, पीड़ित है, तो उसकी बात को सामने लाएं, उसकी बात को सरकार तक पहुंचाएं। अगर ये किसी को शिकायत लगती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शिकायत लगनी चाहिए, क्योंकि शिकायत कर रहे हैं तभी सरकार उस पर चेतेगी, तभी प्रशासन उस पर निर्णय लेगा, शिकायत लगती एक्शन ही लेगा। है। हाँ, तो शिकायत अच्छी बात है, चुभती ही है, शिकायत किसी की भी हो। चुभती ही है। इनकी शिकायतें करते हैं नहीं, रोहित करते हैं, हैं? तो लेकिन तो शिकायत से इनको लोगों की कमियां भी पता चलती हैं और उनको दूर नहीं, करने होना का भी चाहिए, एक चलिए ऑप्शन मिलता है कि हाँ हाँ ठीक बात है। समय यार बहुत ज्यादा हो चुका है, कितना बजा? प्रियंका गांधी जी के वो इंटरव्यू वाला कुछ बात प्रियंका गांधी के इंटरव्यू में दोस्तों दिक्कत बात ये थी कि उनका काफिला बहुत ज्यादा बड़ा था। गाड़ी में हम, मोहित और रोहित पीछे अटक गए थे। प्रियंका जी की गाड़ी में प्रज्ञा जी को प्रियंका जी ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद इन भाई साहब ने कहा था कि हम कांग्रेस की बीट देखते हैं तो प्रियंका जी का इंटरव्यू हम ही करेंगे। तो हमने कहा कि भाई जाओ तुम ही करो, तो चले गए इंटरव्यू करने के लिए। उसके बाद सारी टीम ये डर रही थी कि कहीं ये वीडियो ही लेके ना चले आए, ऑडियो भी उसमें होने आएगी कि नहीं आएगी, हैं? सबको डर ये था कि वीडियो के साथ ऑडियो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आखिरकार ऑडियो आ गई। इनकी एक तमन्ना थी कि प्रियंका गांधी जी के साथ इनको फ़ोटो खिंचानी है, तो फ़ोटो नहीं हो पाई क्योंकि बारिश होने लग गई थी, तो प्रियंका जी के साथ फ़ोटो नहीं हो पाई। अगली बार हमने इनसे वादा किया है कि इनका फ़ोटो प्रियंका जी के साथ कहीं किसी मोड़ पर अगर मिल जाएंगी तो जरूर खिंचाने की कोशिश करेंगे। चाहूंगा, मुझे नहीं लगता था कि मैं उनसे एक सेल्फी के लिए बोलता तो वो मना करती, क्या- क्योंकि क्या? उनका फिर व्यक्तित्व। बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता मैं उनसे एक सेल्फी के लिए कहता या एक फोटो के लिए कहता तो वो मना करती, क्योंकि उनका मतलब पर्सनली उनका बिहेवियर इतना जब आप इतना उनसे अच्छा मिले तो लगा, आपको अच्छा लगा? हाँ इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बोलूँ। और पर मैं बोल नहीं पाया उनसे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि वहाँ पे मतलब टाइम अप हो नहीं, रहा वो था। भीगी भी हुई हाँ, थी, भीगी सर्दी हुई भी थी। बहुत ज्यादा बट मैं उनसे उनकी तारीफ में ये भी कहना चाहूंगा, तुम उनकी अखिलेश की तारीफ- इतनी बुराई करते हो, अखिलेश अखिलेश की यादव मैं से कब भी बुराई जब करता हूँ? जब नहीं तुम सर, मैं मिलोगे कभी बुराई नहीं करता। तो वो भी सेल्फी दे दे क्यों मुझे? लेकिन सर मैं बुराई तारीफ की नहीं, जब पर्सनली आप किसी को देखोगे, मतलब राजनीति वाली बातें मैं छोड़ ही देता हूँ, मेरे पल्ले वैसे भी थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन पर्सनली जब मतलब बात करता हूँ पर्सनली वो मुझे बहुत बिहेवियर में अच्छी लगी। और वो तो नहीं, जान है भी वो। नहीं, हाँ, आप वो- किसी भी हमेशा बड़े नेता से मुस्कुराती मिलेंगे, वो पर्सनल अगर मिलेंगे तो अच्छा ही होता है। हाँ नेता but अच्छे ही वो होते हो सकता है, लेकिन मैं जिससे मिला मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है हैं। नेता अच्छे ही होते हैं सर। क्या करते हो तुम? चूतिया पन्ने का काम। ये वाला अरे बंद कर दिया क्या? नहीं बंद करना। बंद कर दिया क्या? हाँ अच्छा। तुम्हारा ये नौसखिया है कैमरामैन, तुमने कहा बंद कर दो दर्शकों के लिए, और हो मैं एक चीज़ बंद और कर दे, बोलना पीछे से कैमरामैन ही बंद, चलो। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा सर, मैं अगर इंटरव्यू करने गया था तो मैं प्रॉपर मतलब मैं अपनी ड्यूटी को प्रॉपर निभाना जानता हूँ, वरना मैं मैम ने कहा कि अगर तुम्हें सेल्फी लेनी थी तो जैसे ही मैं मतलब प्रियंका गांधी जी गई थी आप सेल्फी ले लेते, बट मेरे इंटरव्यू में वो एक क्रैक आ गया, इसलिए मैंने सेल्फी लेना इंपॉर्टेंट उस टाइम नहीं समझा, बिकॉज मेरी ड्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट Connectivity टूट जाती। थी, कनेक्टिविटी टूट जाती। और जैसे दूसरे संस्थान वालों देख लो, हमारा लड़का तैयार हो चुका है, इसके काम की काबिलियत की कदर करो, देखो देखो इसको देखो, इसको देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, इसकी सीवी बनाओ, इसकी सीवी बनाओ।
इसलिए सर मैंने सेल्फी नहीं ली, सेल्फी लेने के लिए मैंने नहीं बोला, क्योंकि कर्मठ, जुझारू, युवा, संघर्षशील। चीज है भरत जी, दूसरे चैनल वाले इस तरह के हीरो को पहचान नहीं पाएंगे। अरे हमारी टीम चलिए सर फिर मजाक कर रहे थे, मौज कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मौज कर रहे थे, मौज। मौज। और वैसे भी आज शूट तो कहीं किया नहीं है, ये मुजफ्फरनगर नगर के गाँव में ताऊ से, दादा से, दद्दू से बतला के ये सब आए हैं अपने अपने चैनलों के लिए। कोई ढंग का काम नहीं किया, आज पूरा दिन बर्बाद किया। गाड़ी में 4,500 रुपए का तेल डलवाया है, समझ रहे हो, और 4,500 रुपए का तेल खर्चा हो गया है। एक ढंग का काम नहीं किया है, 2,000 रुपए खाना खा गए, चाय पी गई है, हाँ। छोले भटूरे खाए गए हैं, हाँ। मौज मस्ती हुई है, कोई ढंग का काम नहीं हुआ है आज। भाई यही हो रहा है, ये जो सामने हो रहा गन्ने भी चोरी है। हुए। हाँ गन्ना मैंने चोरी भाई किया, यही दांत किया है दर्द आज, हो रहे हैं। सब बेढंगा दांत काम दर्द किया है, हो सब रहा है, बेढंगा दांत काम दर्द हो किया है, रहा सब बेढंगा दांत काम। दर्द हो रहा है यार, यहाँ से, यार दांत दर्द हो रहा है मेरा, गन्ना चुराया मैंने यार। मम्मी कहती कोई चोरी कर तो दांत दर्द होता है, कभी कोई चोरी कर तो दांत दर्द होता है, इसलिए मैं यहाँ दांत दर्द हो रहा है। खत्म, हाँ टाटा, हाँ बाय बाय। बाय बाय। हाँ खत्म करते हैं भैया। भैया एंडिंग कैसे की जाती है, कोई अच्छी एंडिंग रुकिए, बताओ रुकिए, हमको। रुकिए। तो ठीक है तो ठीक है, आज हमने बात कर ली इस विषय में। हाँ। हाँ, और हाँ, ओके, हाँ, ओके, हाँ, हम तुम लाइट उधर से लाइट पकड़ो ऐसे लो। तो ठीक है दर्शकों, आज हमने आपसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आगे मिलेंगे किसी और डगर पर, किसी और राह पर, किसी और समाज में कि नहीं ठीक है, मैं मेकअप चेक कर लेती हूँ, मेकअप, ओके गो ये सीन डिलीट कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये सीन डिलीट कर रहा हूँ तुम सीन डिलीट करो, delete करो, मैं मेकअप तुम लाइट से ही करो, मेकअप नहीं टचअप। ठीक है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे गरमाई हुई है। खांसी आ गई उसकी, खांसी आ गई, अरे यार खांसी आ मत गई, करो खांसी आ रही है यार, तुमको। मुझे डिलीट करना ओके, पड़ेगा। एक टेक में कर देना। हाँ सर, ठीक है, लाइट। चलिए। तो दोस्तों आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से किसानों की राजनीति गरमाई हुई है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और गठबंधन दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और दोनों में सीधी टक्कर है, दोनों में टक्कर कांटे की है, हिंदू मुसलमान और दूसरी तरफ किसान। रहने दो। तो दोस्तों आपको बता रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, और हमारे साथ हमारी ये टीम है। बड़े मजे कर रहे थे, और बड़े मजे करते करते जो रुझान जो कुछ समझ में हमको आया है, चुनावी नब्ज जो हमने टटोली है, वो आप हमारे वीडियोस में बहुत जल्द देखेंगे। ये हमारा व्लॉग था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पीछे जाम लगा लिया है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रुक गए हमको हमसे पूछने के लिए शायद कि तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो तब से। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा दौरा हो चुका है, तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हम घूम करके आ चुके हैं। अलग अलग सीट की जो रुझान है, जो वहाँ के लोगों की राय है, वो सब लेकर के आए। वो पिटारे में कैद है, वो सारा पिटारा खुलने वाला है, खत्म ये करो यार, खजाना मिलने तुम्हारा वाला भी है। खत्म हो रहा है। आज के लिए इतना ही, खत्म, टाटा बाय बाय, नमस्कार और बाय बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।